और इदारों में करप्शन क्यों होती है सिस्टम ना होने की वजह से? मैंने जब इसको स्टार्ट किया था अपनी कंपनी को, तो मेरा एक इनिशिएट था कि मैं यूथ को सर्व करूं। ह्यूमन रिसोर्स आजकल बहुत छाया हुआ है। इदारे को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे इस सिस्टम से? हमारी जो प्रोडक्ट है वो रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल्स को प्रॉपर सर्व कर रही है। जब एक इनपुट फील्ड में वो नेम में इंग्लिश ले रहा होता है तो वो अरेबिक में भी हमसे पूछ रहा होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए है कि आज हम बात करेंगे कि जो इदारे हैं उनमें करप्शन को किस तरह से रोका जा सकता है, और ये जो सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इदारों में करप्शन क्यों होती है सिस्टम ना होने की वजह से, या जो लोग हैं वही मुलविस होते हैं इस करप्शन में, और उनको बेनकाब किस तरह से किया जा सकता है। क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं, क्या ऐसे सिस्टम्स हैं जो हम इंट्रोड्यूस कराएं और इदारा ग्रो करे, बंद ना हो। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज़ वर्किंग एज ए CEO ऑफ ज़ई सिस्टम। हिज नेम इज़ अवैस अहमद खान। आज अवैस से हम ये जानेंगे कि किस तरह की जो सिस्टम्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इदारों में, ताकि कम से कम करप्शन जो है ना वो इदारों में हो सके। अव्वल तो होनी ही नहीं चाहिए। आइए मिलते हैं अवैस से। अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन रज़ा, आपने आज हमें बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। अपना सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करूँगा। दिस इज़ अवैस अहमद खान एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ ज़ई सिस्टम्स SMC प्राइवेट लिमिटेड, अ लीडिंग सॉफ्टवेयर IT कंपनी। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था अपनी कंपनी को, तो मेरा एक इनिशिएट था कि मैं यूथ को सर्व करूं, क्योंकि बहुत सी IT एक कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ जो मार्केट में काम कर रही हैं, लेकिन वो जस्ट एक बिज़नेस को लेके चल रही हैं। ठीक है, तो जब मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो मैंने कहा क्या ऐसी यूनिकनेस हो सकती है जो मैं अपनी बिज़नेस में लेके आऊँ जो ये ग्रो करे। तो मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मैंने इसको स्टार्ट किया था ट्रेनिंग से, डिफरेंट IT ट्रेनिंग से, क्योंकि मैं एक टेक्निकल गाय था। मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैचलर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने फास्ट से मास्टर इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया। तो मैं डिफरेंट IT ट्रेनिंग्स करवाता था, जिसमें आप कह सकते हैं कि मर्न स्टैक, मीन स्टैक, लैम स्टैक, ब्लॉकचेन, डाटा साइंस, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स करवाता था। जब मैंने ट्रेनिंग्स करवाई तो उसके बाद जो बच्चा हमारे पास से निकलता था तो वो डिफरेंट इंडस्ट्री में मैं एडजस्ट करवाता था। उसके अलावा मैंने सोचा कि वाई नॉट कि मैं इस बच्चे के साथ साथ मैं अपनी भी सर्विसेज का बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो इनिशियली फिर मैंने अपनी सर्विसेज का बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट US के क्लाइंट्स को, कैनेडियन बेस्ड क्लाइंट्स को, सऊदी अरेबिया बेस्ड क्लाइंट्स को मैंने पिच किया। जब मैं मार्केट में उतरा तो मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि सर्विस बेस्ड बिजनेस तो बहुत सी इंडस्ट्रीज कर रही हैं, और आजकल अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो एक सर्विसेज बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने फिर एक यूनिकनेस लेके आनी थी। तो आजकल मैं देख रहा था, मैंने मार्केट को थोड़ा बहुत देखा, इंटरनेशनल मार्केट को देखा, तो मैंने उससे आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमन रिसोर्स आजकल बहुत छाया हुआ है। जो HR का पर्सन है वो बहुत छाया हुआ है, और HR का पर्सन जो छाया हुआ है उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, मैंने कुछ HRs के पर्सनस के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, मैंने कुछ अपने US के या सऊदी अरेबिया क्लाइंट्स के साथ, कोई डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, उनके HRs के साथ मैंने इंटरव्यूज़ किए, और इंटरव्यूज़ करके मैंने उनकी पेन को आइडेंटिफाई किया कि हमारे सिस्टम में बेसिकली क्या ऐसी हमारे इंडस्ट्री में एक पेन है HR कम्युनिटी को, जो उसके जो काम है, उसका जो वर्कलोड है, वो सब एक्सेल शीट्स पे चल रहे थे। ठीक है, वो एक्सेल शीट्स पे चल रहे हैं, वर्ड्स की शीट पे चल रहे हैं। तो वाई नॉट कि हम एक डिजिटलाइज वे में इसको हम सिंक करें, डिजिटलाइज वे में हम एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएं, एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएं। क्योंकि आई एम ऑल्सो द टेक्निकल गाय, मेरा जो बैकग्राउंड है वो डेवलपमेंट बैकग्राउंड से भी है। मैंने .NET, माइक्रोसॉफ्ट .NET डेवलपर्स एज वेल। तो मैंने उसको अपनी प्रोडक्ट को स्टार्ट किया HCM। मेरी जो प्रोडक्ट का नाम है इम्पल्स HCM 360 है, जो इस टाइम जो है वो सऊदी अरेबिया की मार्केट में बहुत अच्छे लेवल पे सेल हो रही है, गल्फ़ मार्केट में, UAE मार्केट में। मेरी जो प्रोडक्ट की एक ख़ास चीज़ ये है कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को मैच्योर किया
क्लाइंट्स के रिव्यूज़ से, क्लाइंट को हमने इम्प्लीमेंट किया उनकी कंपनीज़ में, और जो हमें वहाँ से रिव्यूज़ मिलते थे आहिस्ता आहिस्ता हमने कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट करते करते अपनी प्रोडक्ट को मैच्योर किया। राइट नाउ हमारी जो प्रोडक्ट है वो रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल्स को प्रॉपर सर्व कर रही है। उसके अलावा जो सऊदी अरेबिया में डिफरेंट मुकीम की सर्विसेज हैं, मुकीत की सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें, पेरोल्स की बात करें, डिडक्शन की बात करें, ओवर टाइम्स की बात कर लें, हम लीव इनकैशमेंट की बात कर लें, हम आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात कर लें, एक एक चीज़ को हमने उसमें एडजस्ट किया हुआ है कम्प्लीटली। और एक बहुत ही मज़े की बात है मेरी प्रोडक्ट में, जो बाकी डिफरेंट कंपनीज़ की प्रोडक्ट को मैं देख रहा होता हूँ उनमें नहीं है, कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसमें गूगल ट्रांसलेशन नहीं, मेरी प्रोडक्ट में एक बिल्ट इन फीचर है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो अरेबिक में भी शिफ्ट हो जाती है। कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो इंग्लिश की बजाय अरेबिक में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि जैसा कि हसन रज़ा आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री है, डिफरेंट स्टेट्स हैं। हम गल्फ़ मार्केट की बात करें, अलबत्ता जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है। वहाँ जो एक अरबी लैंग्वेज में आपकी प्रोडक्ट दिखे ना, तो वो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो चाइनीज़ हैं उनको ऐसे इंग्लिश नहीं आती होती इतनी, अगर वही हम चाइनीज़ के लिए बनाएं, चाइनीज़ लोगों के लिए बनाएं और वो हम उसमें चाइनीज़ करें, तो उसकी बहुत ज़्यादा हमें रीच मिलती है। अच्छा, अब वैसे हमें ये बताएगा कि अगर हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बिल्कुल, इदारे को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे इस सिस्टम से? बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया। इदारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे इस तरीके से मिलेंगे कि जो HR एक अपना काम 4 से 5 दिन में एक टास्क परफॉर्म कर रही है, विद इन अ फ्यू मिनट्स वो टास्क वो परफॉर्म कर लेगी। आप ये देखें, कोई भी एम्प्लॉय नया आया है, एम्प्लॉय ऑन बोर्ड आपने करना है, तो सिंपली आपने उसका फॉर्म फिल करना है, उसमें आपने सारी उसकी डिटेल फिल कर देनी है कि ये आपकी एम्प्लॉय ID है, ये आपकी डेजिग्नेशन है, ये आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है, प्रॉपर उसमें ट्री डिस्प्ले हो जाता है। हमने जब ये डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट को जब बनाया, तो मैंने ज़ोहो जो है, फ्लो HCM है, आप पीपल्स की बात करें, मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्टडी किया और मैंने उसमें देखा कि ये लोग क्या चीज़ ऐसी नहीं कर रहे, वो चीज़ हमने करनी है, ठीक है, क्योंकि एक यूनिकनेस क्या हमने लेके आनी है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की मार्केट में तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया इजीली। उसके बाद मैंने जो है वो US मार्केट को, कैनेडियन मार्केट को भी टारगेट किया कि मैं उस प्रोडक्ट को सिर्फ अरेबिक के लिए ना रहने दूँ, सऊदी अरेबिया की मार्केट के लिए ना रहने दूँ। हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट में इंग्लिश भी ऐड की, और अब उसमें ये होता है कि जब एक इनपुट फील्ड में वो नेम में इंग्लिश ले रहा होता है, तो वो अरेबिक में भी हमसे पूछ रहा होता है। वो हमारे कस्टमाइज है, ठीक है, जिस नीश की कंपनी को वो चाहिए होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करके उसको प्रोवाइड कर देते हैं। अटेंडेंस ट्रैकिंग बहुत बेहतरीन किस्म से हो रही है, ठीक है, आपने ओवर टाइम है बहुत बेहतरीन किस्म से हो रहा है, तो उसके बेतहाशा ऐसे सिस्टम्स हैं जो हम इजीली उसमें कर सकते हैं। सही। वैस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बहुत अच्छा लगा और मुझे मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आपके सिस्टम के साथ हैं। आप बहुत अच्छा काम करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जो सिस्टम्स आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी उसका डेमो देखा था एंड आई थिंक इट्स रियली वर्थ इट। और अगर आप थोड़े से और भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं वो अगर आप कर लें, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में और मज़ीद पेनिट्रेशन आपकी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बाय द वे, इवन दो बट वी डू हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन इट्स अ गुड टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, आज हमने अवैस अहमद खान से मुलाकात की। इन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से आप इदारों में सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करके इदारे की ग्रोथ में किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये जो हम सारे HR वाले हैं ना, ये मैनुअल वर्क से हमें अब निकलना चाहिए ताकि हम कम से कम गलतियाँ कर सकें। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।